तो नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है सभी लोग बढ़िया हो गए यार। और आप सभी लोगों को इस वीडियो का बड़े बेसब्री से इंतजार रहा होगा। और मैं भी बहुत दिन से ट्राई कर रहा था इस वीडियो को बनाने का, लेकिन मौका मुझे आज मिला है। ये जो वीडियो बना रहा हूँ यहाँ पर मैं आपको कुछ पढ़ाने वाला नहीं हूँ। और ये पूरी वीडियो में मैं बस, मेरा काम है बताना। यहाँ पर मैं बस चीजें बोल सकता हूँ, ये बात पहुंचाने की पूरी बात आपकी होने वाली है। तो ध्यान रखिएगा इस वीडियो के लास्ट को। भाई पहली बात तो पूरा देखना है, आपको लास्ट तक देखना है। और लास्ट में बस आपसे भी एक रिक्वेस्ट करूंगा, पहले बीटीयूपी से अपनी पूरी बात कहेंगे। तो जो ये वीडियो होने वाला है स्पेशल बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन उत्तर प्रदेश बीटीयूपी से होने वाला है। जैसा कि आप सभी लोगों ने फर्स्ट सेम का एग्जाम दिया होगा, फर्स्ट सेम में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन रहेंगे जो कि आउट ऑफ सिलेबस है। मैं पूरा प्रूफ के साथ आया हूं, ठीक है। बीटीयूपी ने पिछले साल भी सिलेबस को चेंज किया, इस साल भी उन्होंने सिलेबस को चेंज किया। अच्छा लगा, कोई दिक्कत नहीं है, सिलेबस बढ़िया है, मस्त चल रहा, कोई दिक्कत नहीं आई इसमें, ना पढ़ने में ना पढ़ाने में। बच्चे भी खुश, हम भी खुश, सभी लोग खुश। दिक्कत आई जब हमारे सामने आया बीटीयूपी का सेमेस्टर एग्जाम, यानी इसके जस्ट पहले। अभी तो आप इवन सेमेस्टर पेपर दे रहे हो ना, जो ऑड सेमेस्टर का पेपर हुआ था वहां पर हुई थी खतरनाक समस्या। मैं पूरी बात दिखाता हूं हुआ क्या था। जैसे बीटीयूपी में देखोगे दो तरह के बच्चे होते हैं। एक तो ऐसे बच्चे होते हैं जो होते हैं रेगुलर स्टूडेंट होते हैं भाई, जो लगातार पेपर देते हैं, मतलब कि कोई बैक नहीं आती है। और दूसरे बच्चे होते हैं बैक स्टूडेंट, जिनको देना होता है बैक पेपर। और एक तीसरे आते हैं स्पेशल बैक, क्योंकि स्पेशल बैक पर कोई समस्या नहीं आई इसलिए मैं स्पेशल बैक की बात नहीं कर रहा हूं यहाँ पे। बट जनरली जो प्रॉब्लम देखने को मिली वो प्रॉब्लम ज्यादा फेस किए हमारे ये रेगुलर के स्टूडेंट, मतलब जिनका कोई बैक नहीं था, एकदम फ्रेश थे। स्पेशल फर्स्ट ईयर इस बार जो अभी 2026 में आया। और ये क्या पता कि यही सेम जो प्रॉब्लम है आने वाले जो नए अभी फर्स्ट ईयर है उनके साथ भी देखने को मिल सकती है। तो मुझे लगा कि इस बात पर अभी एक वीडियो बनानी चाहिए, कि एटलीस्ट ये वीडियो हमारी अगर एक बार बीटीयूपी तक पहुंच जाएगी तो काफी सुधार आपको देखने को मिलेगा। पूरी बात बताता हूं कि पूरा मामला क्या है। तो जैसे दो तरह के बच्चे होते हैं समझे, एक रेगुलर के स्टूडेंट है। मैं एग्जांपल के लिए 2026 की बात कर लेता हूं। तो अभी 2026 में देखेंगे तो एक बच्चे फर्स्ट ईयर में है, ठीक है, और एक बच्चे हमारे क्या है सेकेंड ईयर में है। प्लीज बहुत ध्यान से सुनिएगा कि दिक्कतें यहाँ कहां पे रही हैं। एक बच्चे हमारे क्या है फर्स्ट ईयर वाले हैं और एक हमारे क्या है सेकेंड ईयर वाले हैं। जब इन लोगों का पेपर हो रहा था तो बता दूं भाई कि बीटीयूपी ने सबसे पहला सिलेबस जो एक लंबे टाइम के बाद चेंज किया था वो तब चेंज किया जब बच्चे सेकेंड ईयर में है ना, जब कभी ये फर्स्ट ईयर के अंदर थे। ये बच्चे बहुत अच्छे से बात को समझ पा रहे होंगे। यानी बीटीयूपी ने 2025 का जो पेपर हुआ था उस टाइम, जो 25-26 कह लो, जो भी आप कह सकते, नहीं, जो बच्चे सेकेंड ईयर वाले हैं बेसिकली इनके लिए। तो इनके टाइम में सिलेबस बीटीयूपी ने पहली बार चेंज किया था। फर्स्ट ईयर का भी सेकेंड ईयर का भी चेंज हुआ था, एक साथ चेंज हुआ था, ठीक है। अच्छे फर्स्ट ईयर का एग्जाम दिए, एग्जाम देने के बाद सेकेंड ईयर में आए और फिर एंट्री होती है रेगुलर वाले बच्चों की जो इस टाइम फर्स्ट ईयर में है, ठीक है। इनमें से बहुत सारे बच्चों की बैक भी लगी होगी, तो भाई इनको बैक भी देना था, बिल्कुल। तो दिक्कत का सामना ये करना पड़ा कि जब 2025-26 का सेमेस्टर एग्जाम, मतलब 25-26 इसके पहले की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, जो भी जस्ट आप लोगों का बीता फर्स्ट सेम वाला। तो वहां पर हुआ क्या कि जो ये रेगुलर वाले बच्चे हैं, और जो ये बैक पेपर वाले बच्चे हैं जिनकी बैक लगी थी, बीटीयूपी ने दोनों में कोई अंतर नहीं रखा। मतलब आपका स्पेशल फिजिक्स वाले पेपर में, जहां तक मुझे मैंने देखा है, फिजिक्स पेपर में साफ गलती नजर में आई। जो रेगुलर वाले बच्चे थे और जो बैक वाले बच्चे, दोनों का कह सकते हो पेपर सेम था, 1% भी अंतर नहीं रहा। उन्होंने कहा कि भाई अगर आप रेगुलर से हो और आप बैक पेपर्स दे रहे हो, मतलब आप रेगुलर स्टूडेंट हो या फिर आप बैक पेपर के मतलब बैक स्टूडेंट हो, सेकेंड ईयर से हो, तो बोला नहीं, हम दोनों पेपर सेम बनाएंगे। जबकि बीटीयूपी को ये बात ध्यान रख के पेपर सेट करना चाहिए था कि दो बच्चे रेगुलर वाले हैं, उनके लिए आपने नया सिलेबस दिया। सबसे ज्यादा आपने सिलेबस चेंज किया था, मतलब सिलेबस चेंज हुआ था, बिल्कुल भाई आपने सिलेबस चेंज किया था फर्स्ट ईयर के अंदर, फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर। तो भाई अगर मैं देखूं मतलब रियलिटी में, तो रेगुलर वाले बच्चों का तो पेपर अलग होना चाहिए, और बैक पेपर जो बच्चे अभी सेकेंड ईयर में है, अगर मान लो बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनका मान लो फिजिक्स सेकंड में बैक लगा होगा प्रेजेंट टाइम में, तो इनका फिजिक्स सेकंड का सिलेबस अलग है और इनका फिजिक्स सेकंड का सिलेबस अलग है। डर केवल इस बात का है कि अगर बीटीयूपी इस बार फिर से दोनों का पेपर सेम बनाता है तो कहीं ना कहीं चलो जो बैक वाले स्टूडेंट है उनका तो भाई ठीक है, चलो तुम पढ़े हो वही बात, तुम्हें वो पेपर दे दिया,
लेकिन इन बच्चों का क्या, जहां पे सिलेबस अभी एकदम नया आया है और वहां पर बहुत सारे टॉपिक कट गए हैं, पहला चैप्टर एकदम आधा हो गया है, हर यूनिट में कुछ ना कुछ छेड़छाड़ हुई है। वैसे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स उसमें भी छेड़छाड़ हुई है, एफ ट्रिपल ई वहां भी छेड़छाड़ हुई है। तो अगर ये तीनों सब्जेक्ट के पेपर एक जैसा बनाते हैं, मैथ का बनाइए कोई दिक्कत नहीं, ईवीएस बनाइए बढ़िया है कोई दिक्कत नहीं, आईटी से बिल्कुल सेम है, ये तीन सब्जेक्ट में कोई दिक्कत नहीं है, ये बनाना ही है आपको। लेकिन जहां पे सिलेबस आपने ऑफिशियली अलग अलग रखा है, तो ऑफिशियली आपको वहां पर भी दोनों सब्जेक्ट के पेपर अलग, सॉरी दोनों बच्चों के लिए पेपर अलग अलग बनाना चाहिए। लेकिन बीते अभी सेमेस्टर एग्जाम में आपने दोनों के पेपर सेम कर दिए थे। मैं कुछ पेपर दिखाना चाहूंगा यहाँ पर, जैसे आपने कुछ क्वेश्चन बोल दिया था कि गिव अप टू यूज अ बाईमेटल थर्मामीटर, जबकि ये निकल गया था, ये सिलेबस में नहीं था। किसके लिए है ये क्वेश्चन? बढ़िया था इन बच्चों, जिनका बैक पेपर था उनके लिए क्वेश्चन बढ़िया था, लेकिन ये क्वेश्चन इनके लिए नहीं था। ये क्वेश्चन था इरर वाला पार्ट। आपने फर्स्ट सेमेस्टर में जो अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट था, वहां से आपने पूरा इरर का पार्ट निकाल दिया था, यानी ये इरर का पार्ट जो रेगुलर वाले बच्चे इनको नहीं पढ़ना था, और आपने बैक, बट ये बैक वालों के लिए बहुत बढ़िया था क्योंकि इनके सिलेबस में ये था और आपने ये क्वेश्चन पूछा था। फिर आपने कैपलर के नियम पर देखो, आपने गलती भी लिखा हुआ भाई जो भी हो, बट कैपलर के नियम पर अगर देखो तो कैपलर के नियम पर भी आपने क्वेश्चन पूछ दिए थे, जो कि केवल बैक वाले बच्चों को एग्जाम देना था उस पर। इनके सिलेबस में आपने कैपलर का नियम मेंशन नहीं किया था, ठीक है। तो मुझे बात आपसे केवल इतनी कहनी है कि आखिर में जब सिलेबस में ये सारी चीजें नहीं है तो फिर पेपर में क्यों आ रही है? या तो आप सीधे अनाउंस कर दो भाई, आप सिलेबस नहीं बदलो फिर। और जो जितने बच्चे हैं जो रेगुलर वाले हैं, अब मैं प्रेजेंट टाइम की बात कर रहा हूं, किन किन सब्जेक्ट समस्या आएगी। अभी जो प्रेजेंट टाइम में रेगुलर के बच्चे जो सेकंड सेमेस्टर का पेपर देने जाएंगे, और जो बैक वाले बच्चे जो इसमें प्रेजेंट टाइम फोर्थ सेमेस्टर में होंगे, थर्ड ईयर की बात मैं नहीं कर रहा हूं क्योंकि उनका और ओल्ड सिलेबस है। तो रियलिटी में देखा जाए तो इन दोनों में इन दोनों में एफ ट्रिपल ई का पेपर अलग अलग आना चाहिए, दोनों में फिजिक्स का पेपर क्या आना चाहिए मेरे भाई? अलग अलग आना चाहिए, ठीक है। दोनों लोगों में एफ ट्रिपल ई का पेपर अलग आना चाहिए, दोनों में फिजिक्स का पेपर अलग आना चाहिए, और दोनों लोगों में जो हमारा मैकेनिक्स है दोनों लोगों का पेपर अलग आना चाहिए। लेकिन अगर बेटी यूपी थोड़ा सा ये सातिरता दिखाते हैं और दोनों लोगों का पेपर सेम करते हैं, मैं फुल गारंटी के साथ कहता हूं कि जो बच्चे पढ़ के जाएंगे इनके लिए समस्या आएगी। पेपर को हमेशा डिजाइन करते हैं इनके लिए फिर, क्योंकि जो आपने पिछले साल अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट में पेपर डिजाइन किया था ना सर, वो पेपर इनके लिए नहीं था, वो पेपर था इनके लिए, क्योंकि वही पेपर इन बच्चों को भी दे दिया गया था और वहां पर ये क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस। बच्चों की क्या गलती? अगर आपको इसी पर पेपर बनाना था तो फिर आपने नया सिलेबस क्यों ही दिया? तो थोड़ा बहुत ये डिमेरिट है मेरे अकॉर्डिंग। आपको ये जो सिलेबस का जो दिक्कत है इसको दूर करना चाहिए। मैं इसलिए पूरे प्रूफ के साथ आया हूं, आप बिल्कुल चेक करिएगा जो पेपर रहे हैं। अगर आप ऐसे आउट ऑफ सिलेबस पेपर दोगे, बच्चा 60 में 60 तैयारी करके गया, पेपर देखा आउट ऑफ सिलेबस आए हैं। मैं पढ़ाया भाई, मैं कहता हूं सर आप पढ़ो, पूरा सिलेबस पढ़ा रहा हूं, एटलीस्ट पूरा का पूरा सिलेबस हम पढ़ाए। आपने सिलेबस दिया, हमने पढ़ा दिया, अब बात हमने मान ली और आपने पेपर बना दिया पीछे सिलेबस से। और आपको अच्छे से पता है कि आपने फिजिक्स के हर यूनिट में काट छाट की है, मैकेनिक्स के हर यूनिट में आपने 1-2 पॉइंट चेंज किया है, और वही अगर 1-2 पॉइंट से चैप्टर क्वेश्चन बन गया तो फिर इनका क्या होगा? तो खासकर मैं ये बोलूंगा कि या तो भाई दोनों बच्चों के लिए एक ही रास्ता है कि पेपर अलग अलग बनाइए, या अगर करना भी है तो फिर भाई अलग अलग, भाई सेम कर रहे हैं तो दिक्कत फिर इनको आएगी। हम सेम करने पर आ ही नहीं सकते। फिर अगर सेम करेंगे तो बहुत सारे टॉपिक आपने नए भी डाले हैं फिजिक्स सेकंड के अंदर, जैसे आपने डाला है ना प्रकाश का जो द्वैत प्रभाव है, वो इसमें शायद नहीं था, नहीं भी था, वो आपने इसके अंदर नया डाला। तो अगर उससे क्वेश्चन बनेगा तो इनके लिए बनेगा, फिर इनके लिए डिमेरिट होगा। तो प्लीज मेरा ये रिक्वेस्ट है बीटी यूपी से कि प्लीज भाई जो दोनों पेपर आ रहे हैं दोनों अलग अलग बनाइए। और इस टॉपिक पे कभी कोई टीचर बात नहीं करता है कि भाई बीटी यूपी में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। जब हम ये बात यहाँ से बताएंगे, हो सकता है भाई कहीं सिस्टम में कोई गलती रही हो तो सारी चीजें सही हो सकती हैं। बट मेरा एक ही बात रहा, हमेशा से मैंने पूरे प्रूफ के साथ बात की है कि दोनों ने, अभी आप जो बच्चे फर्स्ट सेम से सेकंड सेम में आया, फर्स्ट सेम में अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट का पेपर जो आपके सीनियर के लिए था सेकेंड ईयर के, वही आपके फर्स्ट ईयर के लिए था। और जहां तक मुझे उम्मीद है शायद मैथ में भी था, ठीक है, बट फिजिक्स में तो डिट्टो चीजें सामने आई थी। तो ये मेरा प्रॉपर रिक्वेस्ट है भाई कि जो भी रेगुलर वाले बच्चे हैं, जो भी बैक वाले बच्चे हैं, इनका पेपर प्लीज सेम ना बनाइए। अगर पेपर सेम बनेगा तो फिर
कहीं ना कहीं ये बच्चे तो मानो ठीक है, इनके लिए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन रेगुलर वाले बच्चों के साथ फिर से नाइंसाफी होगी। जो बच्चा मैथ में 60 करने को जा रहा है, चलो कोई दिक्कत नहीं, वो पेपर सेम बनाओगे आप, लेकिन जो फिजिक्स का क्या होगा, FEEE का क्या होगा, मैकेनिक्स का क्या होगा, ठीक है। और ये बात मैंने अपने सेमेस्टर पॉइंट चैनल से उठाई है, और एक रिक्वेस्ट आप सभी लोगों से भी करूंगा कि इस वीडियो को मेरे लिए नहीं, अपने लिए जितना अधिक शेयर कर पाइए कर दीजिएगा, ठीक है। मैं बहुत कम टाइम की वीडियो शूट कर रहा हूं, बट ये जानिए कि ये वीडियो हर एक बच्चे तक, जहां जहां जितने ग्रुप है आपके पास, अगर आपके पास 10 ग्रुप है, आपके कॉलेज के ग्रुप है, हर ग्रुप तक ये बात पहुंचाइए, ताकि आपके एग्जाम से पहले, क्योंकि 11 तारीख को आप सभी लोग का मैकेनिक्स का पेपर है, और कहीं ऐसा ना हो कि मैकेनिक्स का पेपर चाहे बैक वाले बच्चे हो चाहे ये वाले बच्चे हो, दोनों के लिए सेम कर देंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं चाहूंगा कि भाई इस पर थोड़ा सा ध्यान, बिल्कुल BTUP का है, और पेपर जो है दोनों अलग अलग बनाए। जो बच्चे फर्स्ट ईयर के हैं उनका सिलेबस फर्स्ट ईयर के अकॉर्डिंग होना चाहिए, जो बच्चे सेकेंड ईयर में हैं उनका पेपर सेकेंड ईयर के अकॉर्डिंग होना चाहिए, और जो बच्चे थर्ड ईयर के हैं उनका सिलेबस थर्ड ईयर के अकॉर्डिंग होना चाहिए। और प्रेजेंट टाइम में मैं कह दूं 3 तरह का सिलेबस चल रहे हैं। फर्स्ट ईयर वालों के लिए अप्लाइड फिजिक्स सेकेंड का सिलेबस अलग है, सेकेंड ईयर वालों के लिए अप्लाइड फिजिक्स सेकेंड थोड़ा सा और अलग है, और थर्ड ईयर वालों के लिए अप्लाइड फिजिक्स सेकेंड का वीडियो ऑफ सिलेबस है पूरी तरह से अलग है। और मैं फिर तीनों बच्चों के लिए अगर एक पेपर बनाता हूं, तो कहीं ना कहीं बच्चों के साथ नाइंसाफी है। थर्ड ईयर वालों के साथ नहीं ऐसा किया, कोई दिक्कत नहीं, बट अब फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के साथ मेरा रिक्वेस्ट ही यही है कि प्लीज BTUP आप पेपर बनाइए, बट दोनों बच्चों के लिए पेपर आप अलग अलग बनाइए। और आप सभी लोगों से, बच्चों से भी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को जहां हो पाए, आपके पास 10 ग्रुप है, 8 ग्रुप है, 12 ग्रुप है, जहां तक हो पाए वहां तक शेयर करिएगा, क्योंकि मेरा काम था इस पर वीडियो बनाना और आप तक के मैसेज देना। अब ये वीडियो यूट्यूब आपके BTUP तक कैसे पहुंचेगा, ये पूरी जिम्मेदारी आपकी बनती है, क्योंकि 11 तारीख को आप सभी लोग का मैकेनिक्स का पेपर, और मैं नहीं चाहता हूं कि इस बार जो मैकेनिक्स का पेपर हो तो सेकेंड ईयर वालों का और फर्स्ट ईयर वालों का पेपर सेम आ जाए, और अगर पेपर सेम आया तो फिर आपको कहीं ना कहीं बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि ये छोटी सी रिक्वेस्ट BTUP तक जरूर पहुंचेगी, और उसमें संपूर्ण योगदान हमारे इन प्यारे प्यारे बच्चों का होगा, प्यारे प्यारे छोटे भाई बहनों का होगा। अगर कोई समस्या आपको और दिख रही है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि सेमेस्टर पॉइंट आपके लिए हमेशा खड़ा रहे। कोई भी दिक्कत आ रही है BTUP से रिलेटेड, कोई भी दिक्कत आपको देखने को मिल रही है, तो हम आपके लिए हैं। बट देखते हैं कि BTUP इस पर क्या एक्शन लेते हैं। मेरा पूरा रिक्वेस्ट रहेगा कि प्लीज प्लीज सर इस पर ध्यान दीजिए, और पेपर को फर्स्ट ईयर वालों के लिए अलग और सेकेंड ईयर वालों के लिए अलग अलग डिजाइन करिए, जैसे FEEE का, मैकेनिक्स और अप्लाइड फिजिक्स सेकेंड का, वरना दिक्कतों को बहुत, जो बच्चे हैं बच्चों को बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। उम्मीद करता हूं कि मेरी बात सारी समझ में आ गई होगी। शेयर करिएगा, बस एक लास्ट रिक्वेस्ट होगी आप सभी लोगों से। सभी लोग को नमस्कार, जय हिंद।